राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन है आज का बुधवार का। तो 4:30 बजे मैं उठी थी, लेकिन अभी 5 बज गए हैं नहाने वहाने के बाद में। तो सबसे पहले मैं मेन डोर है उसको खोल देती हूँ, उसके बाहर थोड़ा सा पानी डालती हूँ, 2-4 बूंदे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकती। माना जाता है अगर आप सुबह उठते ही अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी डालती हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकती, क्योंकि जो है फ्लैटों में बाहर नहीं डाल सकते। अगर खुले हुए मकान होते हैं तो हम कितना भी डाल सकते हैं। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद में मैं कपड़े को थोड़ा सा गीला करके सारी स्लेब को अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि रात में कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह घूमते ही हैं स्लेब पर। उसके बाद में ये टिफ़िन है ना, ये मैंने रात को धो कर के रखा था। रात भर मैं खुला ही रखती हूँ ताकि स्मेल ना रहे, क्योंकि ये दिन भर बंद ही रहता है। तो कम से कम रात में तो कुछ देर खुला रहे। उसके बाद में मैंने दही रखी थी जमाने के लिए, उससे मैं एक टिफ़िन में कर दूँगी इनके ऑफिस के लिए। तो और जो बचेगी उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इस डिब्बे में मैंने जो जीरा है उसको भून करके रख रखा है, भून करके पीस करके, क्योंकि हम जब भी रायता बनाए ना तो फटाफट भुने तो वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है, इसीलिए मैं भून करके रख लेती हूँ। और उसके बाद में जीरा डालने के बाद में मैंने इसको चला दिया है, थोड़ा सा फेंट दिया है। कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें, मिर्च तो ये खाते ही नहीं है। और जो नमक है वो मैं एक पेपर में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि अपने हिसाब से बाद में डाल लेंगे जितने बजे खाएँगे, नहीं तो फिर खट्टापन आ जाता है नमक डाल दो तो। उसके बाद में मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज बैंगन आलू की। तो कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल में थोड़ी सी हींग और अजवाइन डाल दी है। उसके बाद में मैंने उसमें डाला है थोड़ी सी अदरक, टमाटर और प्याज। इन तीनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। तो वो सारी चीज़ें जब तक फ्राई हो रही हैं तब तक मैं आलू को छील करके काट लूँगी। पूरा आलू नहीं काट रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी बनेगी तो पूरा काटूँगी। काफ़ी बड़ा आलू है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। जो आलू बचा है उसका मैं बाद में कुछ बना लूँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो आलू को काट करके मैं डाल दूँगी इसमें। और मसालों में मैंने सिर्फ हल्दी डाली है और लाल मिर्च डाली है, इसके अलावा मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला, और नमक। इसके बाद में मैं बैंगन को काट लूँगी। और बैंगन भी काफ़ी बड़ा था, एक ही बैंगन बना रही हूँ, क्योंकि इतने ही लोग हैं तो इतना ही खा पाते हैं, तो इतनी ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती कि वो रख ही रही है शाम को वही चीज़ खानी पड़े। तो बस बैंगन को भी काट के डाल दूँगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। तो मैं कोशिश करती हूँ 8 बजे तक ना मैं जो भी काम है मेरा किचन का वो सारा ख़त्म हो जाए। फिर मैं आटा गूँथ लूँगी जब तक सब्ज़ी बन रही है। सब्ज़ी को मैंने ढक कर के रख दिया है बिल्कुल ही सिम करके, और वो बनती रहेगी। आलूओं को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बैंगन तो खैर नहीं लगता, बैंगन तो जल्दी से गल जाते हैं। उधर मैं आटा गूँथ लूँगी। पिछली बार क्या हुआ था, उन्होंने मुझसे बोला था कि बैंगन का भरता बना लेना, तो मैं बैंगन ला कर के मैंने उसको अब भरता ही बनाया, जैसे कि भून करके बनाते हैं। इन्होंने खाया तो फिर बोले कि ये वाला भरता नहीं खाता। मैंने तो वो कहा था जो आलू डाल करके सब्ज़ी बनाते हैं। अब मतलब कुछ भी कहते हैं, फिर कुछ भी चीज़ मुझे समझ आती है। तो वो भरता थोड़ी होता है, वो तो बैंगन आलू की नॉर्मल सब्ज़ी होती है। और इन्होंने भरता कहा तो मैंने भरता समझ के भरता ही बना दिया। तो बोले हम तो इसी को भरता बोलते हैं, बैंगन आलू की सब्ज़ी को ही। तो इस बार फिर मैं वैसे ही सिंपल बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ इनके टिफ़िन के लिए। आटा मैंने गूँथ लिया है। फिर बाद में मैंने सारी स्लेब को साफ़ कर दिया। मुझे आदत है एक एक बर्तन हो जाए ना तो एक एक बर्तन को मैं साफ़ करती हूँ। मुझे ये बर्तन पड़े हुए सिंक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके बाद में मैं लगा लूँगी झाड़ू। सबसे पहले मैं भगवान के कमरे में लगाऊंगी, उसके बाद फिर पूरे घर में ही लगा लूँगी। सुबह सुबह जब घर क्लीन हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं सुबह सुबह ज़्यादातर ऐसा करती हूँ, भगवान वाले कमरे में लगा लेती हूँ, पूरे घर में बाद में लगाती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद ही ना घर गंदा हो जाता है। फिर सुबह तो साफ़ कर लेते हैं, पूरे दिन गंदा सा पड़ा रहता है। कभी कभी तो मैं दिन में 2 बार झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ, ऐसा होता है। लेकिन आज मैंने सुबह ही जो है झाड़ू पोंछा कर लिया था। उसके बाद में मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। और ये जो छोटी सी रोटी है ये है गाय की रोटी। सबसे पहली रोटी जो होती है मैं गाय के लिए ही बनाती हूँ। अभी दिन में तो नहीं देने जा पाऊँगी, लेकिन रात को खाना खाने के बाद जब वॉक करने जाते हैं
तो फिर मैं गाय को दे आती हूँ। उसके बाद में मैं इनके लंच के लिए, टिफ़िन के लिए रोटियाँ बना दूँगी। और जो सबसे लास्ट की रोटी होती है वो मैं बनाती हूँ कुत्ते के लिए। मतलब कुत्ते के लिए क्या, गाय को ही दे आती हूँ। कुत्ते तो यहाँ मतलब नॉन वेज जो है वो मुँह लगा हुआ है कुत्तों के, तो वो जो नॉन वेज की दुकान होती है वहीं ज़्यादातर खड़े मिलते हैं, तो वो रोटी को नहीं छीते हैं, खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ नॉन वेज का जो है ज़्यादा चलन है। तो फिर गाय को मैं दे आती हूँ, गाय खा लेती है। और बोलते हैं ना कि जो सबसे लास्ट वाली रोटी होती है वो थोड़ी सी भारी बनानी चाहिए। लास्ट वाली रोटी ना कभी भी हल्की नहीं बनानी चाहिए। खैर ये अंधविश्वास नहीं होता, मानने वाली बातें होती हैं। जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं मानते। मैं मानती हूँ इसीलिए मैं करती हूँ। अगर हम कभी भी लास्ट वाली रोटी को थोड़ा सा भी हल्का बनाए ना, जैसे हम और सारी रोटी बना रहे हैं उससे थोड़ा सा भारी ही बनाना चाहिए। इससे बोलते हैं जो मायका होता है वो धन्य धान्य से भरा रहता है। तो वही चीज़ मैं करती हूँ। सबसे पहली रोटी मैं छोटी बनाती हूँ जो गाय की होती है, और जो सबसे लास्ट वाली होती है वो उसको थोड़ा भारी बनाती हूँ। तो पहली रोटी और जो सबसे लास्ट वाली होती है वो मैं गाय को ही खिला करके आती हूँ। फिर सारी रोटियां बनाने के बाद में मैं गैस को और स्लिप को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ। गैस और स्लिप साफ़ पड़ी रहे ना बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी भी गंदी पड़ी रहे ना ऐसा लगता है पता नहीं कितना ज़्यादा काम फैला हुआ है। उसके बाद में मैं थोड़े सूखे कपड़े साफ़ कर लूँगी ताकि जो भी थोड़ा बहुत आटा हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। मैं सुबह 2 बार नहाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह तो मैं ऐसे ही फटाफट नहा लेती हूँ क्योंकि भगवान के कमरे में झाड़ू पोंछा करना होता है। दोबारा फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद गर्मी इतनी हो रखी है ना, पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं नहा धो करके। उसके बाद में फिर मैं करती हूँ पूजा। तो पूजा मेरी हो गई है, नहा वहा भी ली हूँ। उसके बाद में जो आलू बचा था उसको मैंने कद्दूकस किया है, उसमें थोड़ा सा टमाटर और शिमला मिर्च डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ही आटा मिक्स किया है और हल्का सा नमक मिर्च डाल दिया है। फिर ये मैं बना रही हूँ चीला टाइप का, क्योंकि उस आलू का फिर मैं क्या करती हूँ वो वेस्ट ही होता। तो मैं ये जो है मैं ब्रेकफास्ट में खा लूँगी। तो बस हल्का सा तेल लगा करके मैंने गैस पर इसको रख दिया है। अभी गैस फुल है, उसके बाद में मैं इसको सिम कर दूँगी और ढक के रख दूँगी। गैस पर मैं बहुत ही कम काम करती हूँ, सिर्फ ऐसे काम जो इंडक्शन पे ना हो पाए, जैसे कि रोटी बनाना। वैसे बना लेते हैं काफ़ी लोग जो बना सकते हैं, मुझसे नहीं बनती हैं। और जो सिलेंडर है मेरा, आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। मेरा 5 महीने मतलब फरवरी में लगाया था, अभी जून चल रही है, तो वही सिलेंडर चल रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ रोटियां बनाती हूँ गैस पर, उसके अलावा सारा काम मैं इंडक्शन पे करती हूँ। और ऐसा होता है कभी, जैसे अभी चीले बना रही हूँ तो वो इंडक्शन पे जल जाते हैं मुझसे, इसीलिए मैं गैस पे बना लिया है। बहुत ही गिने चुने काम मैं गैस पर करती हूँ, नहीं तो नहीं बना। एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में सिलेंडर जो है ख़त्म होने ही होते हैं। उसके बाद में मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा नहीं धोए, सिर्फ वही धोए जो काम आने हैं, और सारे रखे हैं मैं कल धोऊंगी। क्योंकि बाहर जहाँ पर बालकनी में मैं कपड़े सुखाती हूँ वहाँ पर चल रहा है टावर में काम। अगर मैं वहाँ सुखाऊंगी ना, मेरे पास सुखाने के लिए जगह नहीं है, तो फिर सारी जो धूल मिट्टी है वो उड़ उड़ के आके कपड़ों पर ही चिपकेगी। और ये कपड़े जो हैं ये भी मुझे कमरे में पंखे चला करके ही सुखाने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। पहले भी ये लोग बताते हैं नहीं है कि आज काम चलेगा, और पहले भी एक दिन ऐसे हुआ था, इतना ज़्यादा गंदे हो गए थे कपड़े, मैंने 3-4 बार वो धोए थे, उसके बाद भी वो ढंग से साफ़ नहीं हुए थे। तो बस कपड़ों को मैं फटाफट धो लूँगी, फिर इनको जो पानी है, इनका पानी एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए नल पर टांग दूँगी, बाद में फिर मैं इनको सुखा दूँगी। तो आपका अपना ही चैनल है, यहाँ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना।